मेरे तकरीबन 6 दोस्तों का इंतकाल हो गया और सबके सबको दिल का दौरा पड़ा। जब मैंने मालूम करने की कोशिश की क्या हुआ और उनको क्या सीपीआर दिया गया, तो मालूम चला किसी को यही नहीं पता था कि सीपीआर क्या होता है। अ, दूसरा ये मैं मालूम किया कि क्या उनको दिल का दौरा पड़ा या कार्डियक अरेस्ट था। उनको भी ये भी नहीं पता था कि ये सब क्या है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे यहाँ तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ तौर पे कोई नहीं जानता। एक खातून जो कि उनके शौहर को जब दिल का दौरा पड़ा तो वो अपना फ़ोन लेके बाहर निकल के भाग गईं और हेल्प मांगने के लिए वो मोहल्ले में गईं। जबकि अगर किसी को दिल का दौरा पड़े तो कभी भी उस पेशेंट को छोड़ा नहीं जाता। आप वहीं रहें, वहीं पे खड़े-खड़े आप शाउट या आवाज़ से लोगों को चीख के बुलाने की कोशिश करें, लेकिन मरीज़ को कभी ना छोड़ें, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि वो दिल का दौरा है या कार्डियक अरेस्ट है। तो दिल का दौरा क्या होता है कि दिल के दौरे में ये होता है कि एक आदमी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, अचानक जो है ना एकदम मुझे कुछ हो जाएगा, मैं यूँ करके मुँह खोल लूँगा, या एकदम मेरा हाथ जो है ये एकदम यहाँ आएगा, या बहुत से लोगों का एकदम ये हाथ एकदम पेट पे आएगा, या बहुत से लोगों का ये हाथ एकदम शोल्डर पे आएगा। वो झुक जाएंगे यूँ करके, वो गिरने वाली यूँ महसूस होगा जैसे गिर रहे हैं, लेकिन वो सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे गैप्सिंग कर रहे होंगे जैसे दमे का मरीज़ बाज़ औक़ात करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसका मतलब होता है इसको दिल का दौरा पड़ा है। और कार्डिया अरेस्ट, अच्छा, दिल का जब दौरा पड़ता है तो फिर आप जो है उसको लिटाते नहीं हैं, आप उसके पास ही रहते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि ये सांस ले, और आप चीख के किसी को बुलाने की कोशिश करें, उसको ना छोड़ें, आपको उसको फोकस रखना है, उसको लिटाने की कोशिश ना करें। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो खुद लेटना चाह रहा है तो आप बेशक लिटाएं, लेकिन अगर वो नहीं तो उसको लिटाएं नहीं। अगर उसकी गर्दन नीचे की तरफ है तो उसकी मुंह को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें ताकि उसका सांस लेने में उसको आसानी हो, उसका ये पैसेज खुला रहे। तो ये उसको पानी पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको कोई चीज़ खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो जो एक दवा होती है मामूली सी, जो कि अगर मुंह में है वो उसके मुंह में रखी जाती है, अगर वो है तो वो एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको दिल का दौरा, दिल की कोई भी बीमारी डॉक्टर ने डायग्नोज कर दी है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो और चाहे वो आपके हाइपरटेंशन हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, तो ये बात याद रखें, आप अपने घर के हर शख्स को ये बात बताएं। जिस बैठक में आप बैठते हैं वहाँ बताएं, जिस जॉब पे आप जाते हैं वहाँ के अपने दोस्तों को ये बताएं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो वो ज़हनी तौर पे तैयार होंगे, वो आपको सीपीआर दें। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा क्या चीज़ होती है, वो होती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, वो दिल का दौरा नहीं की तरह नहीं होता कि जिसमें आदमी का दिल धड़क रहा होता है। दिल का दौरा जो है वो प्लम्बिंग प्रॉब्लम होती है। प्लम्बिंग, उसको हम इसलिए प्लम्बिंग बोलते हैं कि आपका दिल तो काम कर रहा होता है लेकिन आपकी जो रगें हैं वो बंद होती हैं। जैसे आपके घर के अंदर पानी की मोटर तो चल रही है लेकिन पानी नल में नहीं आ रहा क्योंकि वो कहीं ब्लॉक है, तो ये दिल का दौरा होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रिशियन का मतलब है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके दिल को इलेक्ट्रिक पल्स जो दिल को धड़कने के लिए होते हैं वो बंद हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट के अंदर एक आदमी कैसे कम होता है कि कार्डियक अरेस्ट के अंदर एक आदमी बैठे बैठे ढंग कर अचानक गिर जाएगा बिल्कुल, और वो बिल्कुल बेबस होगा। ऐसे शख्स को फौरी तौर पे सीपीआर की ज़रूरत होती है। ऐसे शख्स को कब हमेशा लिटा दिया जाता है ज़मीन के ऊपर, सख्त ज़मीन के ऊपर। उसको अगर वो बिस्तर पे है तो आप उसको बिस्तर पे से उतार के ज़मीन पे लिटा दें। अगर वो सोफे पे बैठे बैठे उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, अचानक एकदम ट्रिप हो गया है, जैसे कि अभी बीच में आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक टीचर अचानक गिरता है, वो कार्डियक अरेस्ट था। तो उसके अंदर आपको उसको सख्त ज़मीन पे लिटाना है और आप उसको सीपीआर देनी है। सीपीआर का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है, फ़ौरन दिल के दौरा के पड़ने से ही आपका 5 से 7 मिनट के अंदर आपको देना होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसके बचने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे वो 8 से 10 मिनट बाद आपने सीपीआर से उसको बचा भी लिया तो वो बहुत चांसेस इस बात के होते हैं कि उसको फालिज हो चुका हो या वो ज़हनी तौर पे उसको डैमेज हो चुका हो, बचानी है। फिर सीपीआर में हमारे साथ जो है कुछ एक मसला क्या होता है कि सीपीआर
पाकिस्तान में तो मैंने देखा है ख़ुद भी कि एक आदमी जो जानता है कि सीपीआर कहते हैं वो सीपीआर दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस आती है वो आराम से उठ जाता है। वो समझता है जैसे सीपीआर एम्बुलेंस आने से सीपीआर का फंक्शन ख़त्म हो गया। अब वो क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं। आपके पास जो एम्बुलेंस का आदमी आता है वो ड्राइवर होता है, वो पैरामेडिक स्टाफ नहीं होता। तो जितनी देर उसको जाने में लगती है, दरमियान में अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वो तो फिर 100% मर गया अगर आपने उसको सीपीआर नहीं दी। दिल का दौरा पड़ा हुआ है तो शायद वो कुछ बच जाए। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे आपको दिल का दौरा पड़ने में फ़ौरी तौर के ऊपर ही आपको एम्बुलेंस मिल जाती है और आप जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मुल्कों की एम्बुलेंस की शेप ऐसी होती है कि आपके जो हाथ हैं वो इस तरह बैंड होते हैं, जबकि आप सीपीआर देते हैं तो आपके हाथ बैंड नहीं होते, यूँ करके हाथ रखते हैं और सीधे होने चाहिए। क्योंकि आप चाहे कितनी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, जब आप यूँ करके प्रेस करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल से 20-25 आप उसको प्रेस करेंगे और उसके बाद आप थक जाएंगे। यही वजह है कि आपके हाथ ऐसे होने चाहिए और आप पूरा जिस्म इस तरह ज़ोर लगा लगा के जो है ना आपको उसको सीपीआर देना है। मैं आपको सीपीआर कैसे देते हैं वो नहीं बता रहा, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं और वीडियो से कोई सीख नहीं सकता। तो अगर आप सीख नहीं सकते तो क्या सीपीआर देना ज़रूरी है आपको? तो कहेंगे कि हाँ, क्योंकि ना होने से बेहतर है। सीपीआर को सीखा जाता है, वीडियो देख के आप सीपीआर नहीं सीख सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसको कितना प्रेशर देना है, 80 साल के बूढ़े को कितना प्रेशर देना है, 50 साल के बूढ़े को कितना, 50 साल के किसी आदमी को कितना प्रेशर देना है, तो ये सीख नहीं देखेंगे। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ एम्बुलेंस का मसला आता है वो ये होता है कि जब आप एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं तो अब आपकी शेप ये नहीं रहती कि आपके हाथ जो हैं इस ऐसे हो जाते हैं, तो आप एम्बुलेंस में आपको सीपीआर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ऐसा करें, अगर इजाज़त देती है आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएं। चढ़ के बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर चढ़ के इस तरह बैठ जाएं, बल्कि वो जो स्टेज है उसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं ये तकिया रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको। ये अगर एक मरीज़ है जो कि ना एम्बुलेंस के ऊपर है, तो आपके उसके ऊपर इस तरह करके बैठ जाना है उसके ऊपर, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है और आपको हाथ सीखने रखने हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको फिर जो है गाड़ी के अंदर ही यानी एम्बुलेंस में ही इस तरह रख के उसको आपको सीपीआर देना है, ऐसे कर करके। तो और ये जगह होनी चाहिए आपकी खाली इस तरफ से, ऐसा ना हो आप उसके ऊपर बैठ जाएं। बैठना नहीं है, उसके ऊपर इस तरह रखना है, इस तरह हाथ रखना है। ये हमारे मुल्क का क्यों मसला है, बहुत बड़ा मसला है, इस वजह से ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर आप सीपीआर दे रहे हैं और आप स्ट्रेचर लेके हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि फिर वही पोजीशन हो जाती है। जब स्ट्रेचर आपके इस पे होता है या पे यहाँ तक होगा आपके, तो जब यहाँ पे होगा तो आपके हाथ फिर एक बार बैंड हो जाएंगे और आप हॉस्पिटल के गेट से डॉक्टर के वार्ड के अंदर तक उसको ले जाने में जो टाइम है वो सिर्फ चंद सेकंड का होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है स्ट्रेचर पे चढ़ के बैठ जाएं और बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं आपको ये अभी बता रहा था कि तकिए पे बिल्कुल इस तरह आप स्ट्रेचर पे चढ़ के बैठ जाएं और आप उसको सीपीआर दें। अगर आपके हाथ यूँ करके बैंड हो रहे हैं स्ट्रेचर पे, अगर आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो बिल्कुल आप स्ट्रेचर पे ना चढ़ें, क्योंकि हमारे मुल्क के स्ट्रेचर ऐसे इंटरनेशनल होते भी नहीं है। आप भी लुढ़केंगे और आपका मरीज़ भी लुढ़क के गिर जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर चढ़ें। तो अच्छा, ये याद रखिएगा कि सीपीआर जिसको हार्ट अटैक होता है उसको सीपीआर नहीं दिया जाता, सीपीआर सिर्फ कार्डियक अरेस्ट वाले को दिया जाता है। और ये याद रखिएगा, जिसको दिल का दौरा पड़ा हो उसके साथ आपको कंटिन्यूस रहना है हॉस्पिटल तक पहुंचने तक, क्योंकि अभी उसको दिल का दौरा पड़ा है, हो सकता है कि वो दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट में चेंज हो जाए, तो वहाँ आपको सीपीआर देना पड़ेगी। जब दिल का दौरा पड़ता है तो आप सीपीआर नहीं देते, जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो आप सीपीआर देते हैं।